वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम इंटरपोल जनरल असेंबली की बात करेंगे। और इंटरपोल की 91st जनरल असेंबली जो है वो होस्ट कर रही है इंडिया में। अपना जो है वो उसको इंडिया में होस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल की न्यूज़ है। आपके पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे, वेट अ सेकेंड, 124 पेज नंबर पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो जल्दी से PDF खोल लीजिए। और ये 75th इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है 2022 में हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे भी हो रहा है, राइट। अर्लियर इंटरपोल ने इससे पहले होस्ट किया था 1997 में ये, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो सबसे पहली इंटरपोल जनरल असेंबली इंडिया में कब हुई थी? 1997 में, ठीक है। तो इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रैफिकिंग और एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये आपस में कोलैब करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल असेंबली क्या है? तो ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंटरपोल आर मेड बाय द जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली क्या है? ये ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है हर कंट्री से, यहाँ कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। और ये सुपर गवर्निंग बॉडी है जो एनुअली मीटअप करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्टेटस, इट इज़ नॉट अ यूनिट और पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिन, लियोन, या फिर फ्रांस लियोन, लिन नहीं है, सॉरी, इट्स लियोन। तो लियोन में ये है और फाउंडेड इन 1923, ठीक है। मेंबर्स आर 194 मेंबर बॉडी है ये, ठीक है। तो दिस यू शुड नो। अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट्स इंटरपोल इन इंडिया एज द कंट्रीज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है। तो CBI जो है वो इंटरपोल इंडिया के इंटरपोल ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरपोल नोटिस, तो इट इशूज 8 टाइप ऑफ नोटिस, 7 ऑफ विच आर कलर कोडेड, ठीक है। 7 नोटिस उनमें से कलर कोडेड है, 8 है नोटिस, विच आर इन द फॉर्म ऑफ अलर्ट रिक्वेस्ट्स अलाउिंग पुलिस और मेंबर कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगते हैं। रेड नोटिस का क्या मतलब है? रेड नोटिस का मतलब है इट सीक्स द लोकेशन एंड अरेस्ट अ पर्सन वांटेड बाय जुडिशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल विद अ व्यू ऑफ हिज और हर एक्स्ट्राडिशन। इट इज़ लाइक एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो रेड नोटिस आपको समझ आ जाना चाहिए क्या चीज़ है। अब आते हैं ब्लू नोटिस पे। तो ब्लू नोटिस क्या है? टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इंटरेस्ट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये है अरेस्ट के लिए। ग्रीन नोटिस आता है। ग्रीन नोटिस इज वार्न अबाउट पर्सनल्स क्रिमिनल एक्टिविटी इफ दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबल थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। तो ग्रीन नोटिस आता है कि हाँ भाई ये आदमी पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजर है और आपको वार्न किया जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो येलो नोटिस किस लिए आता है? येलो नोटिस टू लोकेट अ मिसिंग पर्सन और आइडेंटिफाई अ पर्सन अनेबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए येलो नोटिस आता है कि मिसिंग पर्सन को कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। ब्लैक नोटिस आता है टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ठीक है। तो उसके लिए ये आता है ब्लैक नोटिस। ऑरेंज आता है टू वारंट ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेटिंग एन इमिनेंट थ्रेट और डेंजर। तो उसके लिए ऑरेंज आता है। तो ये भी काफ़ी डेंजरस है। और ये जो है ये मतलब अगर ऑरेंज नोटिस आ रहा है किसी के खिलाफ, मतलब वो किसी के लिए जो है वो थ्रेट हो सकता है, तो आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, या वार्न करने के लिए। तो इंटरपोल कई सिचुएशन से वार्न करती है, चोरी चकारी ये वो, और कई थ्रेट्स अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई मारना चाहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पर्पल नोटिस। तो पर्पल नोटिस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मॉड्यूलस ऑपरेंडी प्रोसीजर्स ऑब्जेक्ट्स डिवाइसेस और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स। तो मोड ऑफ ऑपरेशन, मॉडुलस ऑपरेंडी, ठीक है। मॉडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन की कैसे ऑपरेट करते हैं वो, या प्रोसीजर क्या है, या वो ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए पर्पल नोटिस भेजा जाता है। और इंटरपोल UNSC स्पेशल नोटिस, तो ये जो है ये टू इन्फॉर्म इंटरपोल्स मेंबर्स दैट एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी इज सब्जेक्ट टू
यूएन सैंक्शंस। तो ये इंटरपोल के मेंबर्स को ये बताता है कि यूएन सैंक्शंस में ये बंदे का जो है, ये पर्सन का, ये मेंबर का, ये एंटिटी का, ये इंडिविजुअल का, ये कॉर्पोरेशन का जो है ये सैंक्शन लगा हुआ है इस पर, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट इंटरपोल, और ये सारे दोबारा से पढ़ लेना, बहुत ईजी हैं, ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। लाल वाला सबसे खतरनाक आदमी है, ठीक है, उसको अरेस्ट करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। ऑरेंज वाला फिर लाल के बाद आता है, ठीक है, कि ये थ्रेट है किसी पे। ब्लैक नोटिस आता है कि भाई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको ढूंढो, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, कुछ है तो, नहीं है तो इट्स फाइन, ठीक है ऐसे। तो ब्लू नोटिस किस लिए आता है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये आप ऐसे ले सकते हो। ये देखो स्क्रीनशॉट यहाँ 2 बार मैंने कर दिया ऊपर नीचे। अच्छा, आपके पास पीडीएफ भी है तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।